नमस्कार। कभी सोचा है कि टेक्नोलॉजी हमारे सबसे निजी रिश्तों को कैसे बदल रही है? आज हम इसी के भविष्य में झांकने वाले हैं और यकीन मानिए ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में सेक्स टॉयज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से कंट्रोल होंगे? हाँ, सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना, पर सवाल ये है कि ये हकीकत से कितना करीब है। अच्छा, तो इसका छोटा सा जवाब है हाँ, इसकी पूरी संभावना है। पर ये होगा कैसे और हमारे रिश्तों के लिए इसके मायने क्या होंगे? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, भविष्य की लंबी छलांग लगाने से पहले क्यों ना एक नज़र आज पर डालें। मतलब अभी 2025 के आसपास ये टेक्नोलॉजी आखिर है कहाँ तक पहुंची? तो देखिए, आज मार्केट में ऐप से कंट्रोल होने वाले डिवाइस तो पहले से ही हैं। ये ब्लूटूथ और इंटरनेट से चलते हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स के बीच तो काफ़ी पॉपुलर भी हैं। सोचिए, मीलों दूर रहकर भी एक कनेक्शन फील कर पाते हैं। इनमें जो सेंसर लगे होते हैं ना, वो रियल टाइम में फीडबैक देते हैं। मतलब एक पार्टनर की हरकत पर डिवाइस तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। कह सकते हैं कि ये भविष्य की टेक्नोलॉजी का बस पहला कदम है। तो ये तो हुई आज की बात। अब तैयार हो जाइए समय में एक लंबी छलांग लगाने के लिए। चलिए सीधा चलते हैं 2050 में और देखते हैं कि तब ये टेक्नोलॉजी क्या गुल खिलाएगी, क्योंकि यहां से चीजें वाकई बहुत दिलचस्प होने वाली हैं। भविष्य में ना 4 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला है स्मार्ट एआई इंटीग्रेशन। मतलब डिवाइस आपका मूड और हार्ट रेट समझकर हर बार एक नया एक्सपीरियंस देगा। फिर आता है वॉइस इंटरैक्शन। सोचिए, डिवाइस को सिर्फ आवाज से कमांड दिया जा सकेगा और वो एक एआई असिस्टेंट की तरह बात भी करेगा। इसके बाद है वीआर और एआर सिंक। ये वर्चुअल दुनिया के अनुभव को फिजिकल टच से जोड़ देगा। और आखिर में चौथा, इसका हेल्थ और थेरेपी में इस्तेमाल भी होगा, जैसे सेक्सुअल हेल्थ थेरेपी में या फिर दिव्यांग लोगों की मदद के लिए। लेकिन जैसा हर पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ होता है, हमेशा सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है ना? तो इसके भी कुछ गंभीर रिस्क हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो देखिए, एक तरफ तो फायदे ही फायदे हैं, कस्टम एक्सपीरियंस, थेरेपी में मदद, बेहतर कनेक्शन। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा खतरा है। जरा सोचिए, इतना पर्सनल डेटा अगर गलत हाथों में चला गया तो क्या होगा? फिर इन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी का खतरा, एक नकली इमोशनल अटैचमेंट और हाँ, कई सारे नैतिक और कानूनी सवाल भी खड़े हो जाते हैं। और जाहिर है, इन्हीं सब खतरों को देखते हुए ये तो लगभग तय है कि भविष्य में सरकारों को बहुत सख्त नियम और डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाने ही पड़ेंगे, ताकि इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल न हो और लोगों की प्राइवेसी सेफ रहे। तो इतनी सारी संभावनाओं और खतरों के बीच आखिर इसकी असलियत क्या है? मतलब हमें इसे किस नज़र से देखना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि 2050 तक ये डिवाइस सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं रह जाएंगे। नहीं, ये टेक्नोलॉजी हेल्थ और साइकोलॉजी का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाएंगे। मतलब एक खिलौने से कहीं ज़्यादा। और एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, इनका मकसद इंसानी रिश्तों की जगह लेना कभी नहीं होगा, बल्कि उन्हें सप्लीमेंट करना होगा। एक तरह से कहें तो एक हेल्पर की तरह, जो दूरियों को कम करने या रिश्तों को और बेहतर बनाने में मदद करे। और बस यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे रिश्तों को वाकई बेहतर बनाने में मदद करेगी या फिर उन्हें और भी ज़्यादा उलझा देगी? सोचने वाली बात है ना?